नेपाल के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की ओर कदम, जो कि नेपाल को तरक्की की एक अच्छी राह दे सकते हैं। इसी के अंदर एक और कदम आगे बढ़ा चुका है नेपाल। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आईटी सेक्टर के अंदर भी नेपाल अब कुछ नया करने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से नेपाल एशिया का टेक हब बन सकता है। अब इसी के अंदर एक और कदम की बात की जा सकती है, तो इसके बारे में पूरा जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल का पहला सुपर क्लाउड डेटा सेंटर बनने के लिए योटा ने यहाँ पे बीएलसी के साथ साझेदारी कर ली है। भारत की एक प्रमुख डेटा सेंटर प्रदाता कंपनी योटा, जो कि डेटा सर्विसेज और विनिर्माण एवं सेवाओं को सम्मिलित करता है, वो अब विविध इकाइयों और बीएलसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसने नेपाल के काठमांडू के निकट रामकोट में एक अत्याधुनिक यहाँ पे सुपर क्लाउड डेटा सेंटर सुविधा के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम यानी कि संयुक्त रूप से एक बिजनेस में प्रवेश कर लिया है। 3 एकड़ से ज़्यादा इसका क्षेत्र रहने वाला है। 60,000 फीट की यहाँ पे सुविधा जिसका नाम है K1 और उसको 4 MW क्रिटिकल आईटी लोड की क्षमता के साथ विकसित किया जाएगा। यह सुविधा टीयर 3 मानकों के अनुसार बनाई जाएगी और अगले 24 महीने के अंदर इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। K1 ISO 14,000 और ISO 50,000 के अनुसार आवश्यकताओं का भी अनुमान करेगा और ISO 27,000 PCI DSS और SOC 2/3 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूचक और सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता पर अत्यधिक ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। योटा डेटा सर्विस के सह संस्थापक और CEO सुनील गुप्ता ने ये बात यहाँ पे सबके सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि रणनीतिक सहयोग न केवल हमारी महत्वपूर्ण बाजार तक पहुँच करेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा विस्तार करने वाला है, बल्कि हमें आधुनिक तकनीकी प्रदान करने के लिए व्यवसायों की स्थापना और विकास को सहायता देने की अनुमति है। सुनिश्चित करने में हम सक्षम भी हैं कि नेपाल के अंदर ये डाटा कहीं न कहीं अच्छे से वर्क करेगा। बीएलसी के प्रबंधक निदेश मेघ चौधरी ने ये भी कहा है कि यहाँ पे प्रस्तावित K1 सुविधा सिर्फ एक डाटा सेंटर नहीं होगी। हम एक ICT परिस्थिति तंत्र बना रहे हैं जो कि स्थानीय और वैश्विक विकास को बढ़ावा देगी। इस पहल में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर जिसमें वैश्विक हाइपर स्केलर्स और AI ML विकास के डिज़ाइन किए जाएंगे। यह निर्माण से लेकर उच्च स्तरीय तकनीक संचालन तक की नौकरियां भी पैदा करेगा और नेपाल के कार्यबल को सशक्त करने में भी सहायता करेगा। वैश्विक तकनीकी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में नेपाल बनकर सामने आएगा। योटा के पास पहले से ही भारत में 5 बड़े डेटा सेंटर का पोर्टफोलियो है, जिसमें से नवी मुंबई और ग्रेटर नोएडा में 2 टियर 4 रेटेड सुविधा शामिल है और यह बांग्लादेश के ढाका में एक डेटा सेंटर परियोजना का भी हिस्सा रह चुका है। बीएलसी स्थानीय परिदृश्य और विनियामक बारीकियों और मूल्यांकन स्थापना के संबंध में, जिसमें उद्यम ग्राहकों का नेटवर्क भी शामिल है, उसे भी गहराई से समझा जाएगा और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ से देखा जा रहा है। दोस्तों, ऐसा होने के बाद नेपाल की टेक्नोलॉजी के अंदर स्थिति और ज़्यादा सुधरेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।